everyone, welcome back to Minds Mind Tutorials. Our today's topic is mechanical, or we can say perception of touch, और वी कैन से मैकेनिकल परसेप्शन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. जो स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे. रिसेप्टर्स फॉर परसेप्शन ऑफ टच आर यूजुअली लोकेटेड ऑन होल बॉडी. जो पूरी बॉडी होगी उसी के ऊपर सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, बट इन सम केसेस इट इज़ लोकलाइज. लेकिन कहीं कहीं ऐसे केसेस भी देखे जा सकते हैं जिनमें जो ये वाले रिसेप्टर्स होते हैं, टच रिसेप्टर्स जो होते हैं, वो किसी किसी पोर्शन पे हो, लोकल हो, तो उसको लोकलाइज भी कह सकते हैं. द स्टिमुलस ऑफ सकिंग द निपल्स बाय यंग रैट्स ट्रिगर्स द फाइनल लेट डाउन ऑफ मिल्क फ्रॉम द फीमेल. इस तरह की चीजें हो सकती है कि एक स्टिमुलस के थ्रू यहाँ जो मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स है वो फीमेल में स्टार्ट हो सकता है. मिल्किंग हैज ऑल्सो बीन एक्सेलरेटेड बाय द अराउजिंग एक्शन ऑफ द प्रेग्नेंट फीमेल लीकिंग हर ओन निपल्स. तो ये वाली चीजें भी हो सकती हैं. अब यहाँ पर कुछ जरूरी फिगर्स दिए गए हैं परसेप्शन ऑफ टच के लिए. पहला है स्कॉर्पियंस डिटेक्ट देयर प्रे थ्रू वाइब्रेशंस इन द ग्राउंड. जो स्कॉर्पियंस होते हैं वो अपने प्रे को जो वाइब्रेशंस ग्राउंड में आते हैं उससे डिटेक्ट कर लेते हैं. और जो स्कॉर्पियंस होते हैं उनमें पेयर कॉम्ब लाइक ऑर्गन होता है जिसको पेक्टाइंस या फिर वेंट्रल सरफेस ऑफ सेकंड मीजोसोमा कहा जाता है, जो कि एक टेक्टाइल ऑर्गन होता है. पेक्टाइंस जो होते हैं वो वर्क करते हैं एज अ ऑल्फैक्टरी ऑर्गन. फिर लेटरल लाइन की बात करें, फिशेस के अंदर लेटरल लाइन प्रेजेंट होती है. मैनी फिश हैव अ क्लस्टर ऑफ सेंसिटिव सेल्स इन अ स्लेंडर कैनाल कॉल्ड अ लेटरल लाइन ऑन ईच साइड ऑफ द बॉडी. साइड के दोनों तरफ जो लेटरल लाइन है वो प्रेजेंट हो सकती है. दीज सेंसर्स डिटेक्ट वेव्स ऑफ प्रेशर. ये जो सेंसर्स होते हैं वो डिटेक्ट कर लेते हैं वेव्स ऑफ प्रेशर को ट्रेवलिंग थ्रू द वाटर. अ फिशेस लेटरल लाइन ऑल्सो एनेबल्स इट टू फील द मूवमेंट ऑफ अदर एनिमल्स अराउंड इट. और इसी लेटरल लाइन की वजह से फिशेस ये महसूस कर लेती है कि आसपास कोई और एनिमल तो स्विम नहीं कर रहा है. दिस जो थर्ड फिगर है उसको देखेंगे. विस्कर्स जो होते हैं वो शो किए गए. दिस क्रेस्टेड प्रोक्यूपाइन, ये जो क्रेस्टेड पोर्क्यूपाइन है, फील विथ देयर विस्कर्स. इनके जो विस्कर्स होते हैं उसके थ्रू ये फील करते हैं. दीज आर लॉन्ग स्टिफ हेयर्स ऑन एनिमल्स हेड. इसके सिर पर प्रेजेंट होते हैं, उसकी बॉडी पर प्रेजेंट होते हैं. दे विल ब्रश अगेंस्ट एनीथिंग, सॉरी मैंने बॉडी कह दिया, उसके हेड पर प्रेजेंट होते हैं क्योंकि वो विस्कर्स हैं और स्पाइन्स उसकी पूरी बॉडी पर होती है. फिर दे विल ब्रश अगेंस्ट एनीथिंग इन द वे बिफोर द एनिमल बम्प्स इनटू इट. तो ये उसको पहचान लेते हैं आसपास कोई एनिमल की प्रेजेंस है तो नहीं. तो ये हमने अब दूसरा स्टेटमेंट है मैनी सेंस ऑर्गन्स डिटेक्ट मूवमेंट. बहुत सारे ऐसे सेंस ऑर्गन्स होते हैं जो मूवमेंट को डिटेक्ट कर लेते हैं, प्रेशर को डिटेक्ट कर लेते हैं, विच इंक्लूड्स, जिसमें क्या क्या चीजें आ सकती है, टच, साउंड, वाइब्रेशंस. फिर मोस्ट पार्ट ऑफ ग्रास ऑपर्स बॉडी इज सेंसिटिव टू टच. अगर हम ग्रास ऑपर की बॉडी देखें तो उसके बहुत सारे पार्ट ऐसे होते हैं जो टच को लेकर सेंसिटिव होते हैं. इट्स बॉडी ऑल्सो हैज सेल्स दैट डिटेक्ट वाइब्रेशंस ऑफ द ग्राउंड. इसकी बॉडी में ऐसे सेल्स भी होते हैं जो कि वाइब्रेशंस ग्राउंड में अगर कुछ हो तो उसको भी डिटेक्ट कर लेंगी. एंड दीज वांट इट टू हॉप आउट ऑफ द वेव व्हेन अनदर एनिमल अप्रोचेस. तो इसी वजह से वो वहां से एस्केप आउट कर लेता है, वहां से भाग जाता है अगर उसको दूसरे एनिमल की कोई वहां पर सेंसेशंस आ जाए तो. सम एनिमल्स गेट्स इन्फॉर्मेशन बाय पैटर्न्स ऑफ सरफेस वाइब्रेशन. कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जिनमें पैटर्न्स पाए जाते हैं सरफेस वाइब्रेशंस के, जैसे कि मेल वाटर स्पाइडर्स जो होते हैं सेंड आउट रिपल्स ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी. जो मेल वाटर स्पाइडर्स होते हैं वो रिपल्स सेंड करते हैं. एक तरह की रिपल्स कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पानी में बनते हैं, तो सर्टेन फ्रीक्वेंसी के रिपल्स सेंड करते हैं. एंड रिसेप्टिव फीमेल, जो रिसेप्टिव फीमेल होगी, रिस्पॉन्ड बाय मूविंग टुवर्ड द सोर्स. तो अगर मान लीजिए यहाँ पर जो मेल वाटर स्पाइडर है वो रिपल्स प्रोड्यूस कर रहा है तो यहाँ से उसको देखकर फीमेल अट्रैक्ट हो सकती है टुवर्ड्स द सोर्स. ऑन गेटिंग फीमेल द मेल स्टॉप सेंडिंग कोर्टशिप रिपल्स. इसको जो फीमेल वहां पहुंच जाएगी तो कोर्टशिप रिपल्स वहां पर स्टॉप हो जाएगी. इस बारे में विल्कॉस 1972 ने बताया था. कैनिबैलिस्टिक फीमेल are given information by male spiders through vibrating thread of web in a special manner, communicating her I am your love not the prey. तो इस तरह की चीजें हो सकती है. कैनिबलिस्टिक फीमेल इनमें पाई जाती है. कैनिबलिज्म का मतलब होता है जब कोई ऑर्गेनिज्म अपनी ही स्पीशीज के ऊपर फीड करता है, उसको खा लेता है, उसको कैनिबलिज्म में काउंट किया जाता है. तो जो कैनिबलिस्टिक फीमेल स्पाइडर्स होती है तो उसको सिग्नल ये वाले प्रोड्यूस करने का मेल जो स्पाइडर्स होते हैं उनका काम रहता है. तो वो बता देते हैं कि मैं अपना आपका प्रे नहीं हूँ, जो भी है. नेक्स्ट स्पाइडर्स के बारे में देखेंगे. तो जो स्पाइडर्स होते हैं यहाँ देख रहे हैं हम, स्पाइडर्स अटैक अ ट्यूनिंग फॉग टचिंग देयर वेब. अगर क्या होता है, अगर जो स्पाइडर का वेब होता है, जो उसका जाल होता है, उसके आसपास अगर हम एक ट्यूनिंग फॉग भी लेकर चले जाए तो उसको भी देखकर वो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है. दिस इज बिकॉज द वाइब्रेशंस ऑफ द ट्यूनिंग fog resemble the vibrations produced by prey caught in the web and struggling to get free. वही बात हमने यहाँ कही. अब फिश की बात करें अगर, तो फिश possess a lateral line system. फिश के अंदर lateral line system पाया जाता है and it is composed of a large number of sense organs. इसमें बहुत ज्यादा
नंबर ऑफ सेंस ऑर्गन्स पाए जाते हैं इसके लेटरल लाइन सिस्टम में, जिसको न्यूरोमास्ट ऑर्गन कहा जाता है। ईच कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ सेंसरी सेल्स विथ हेयर लाइक प्रोजेक्शन। इसके जो ग्रुप होते हैं उसमें सेंसरी सेल्स होते हैं और हेयर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। दीज ऑर्गन्स ऑफ टीलियोस फिशेस, और ये जो ऑर्गन्स होते हैं टीलियोस फिशेस के वो दो तरह के हो सकते हैं। पहले ऑर्डिनरी टाइप्स जिसमें आ जाते हैं मैकेनो सेंसिटिव, और दूसरे होते हैं स्पेशलाइज्ड टाइप विच आर इलेक्ट्रोसेंसिटिव। तो पहले वाले हमने पढ़े ऑर्डिनरी टाइप, दूसरे हमने पढ़े स्पेशलाइज्ड टाइप। ऑर्डिनरी टाइप कैसे होते हैं? मैकेनो सेंसिटिव। वहीं जो स्पेशलाइज्ड टाइप होते हैं वो कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोसेंसिटिव होते हैं। द ऑर्डिनरी टाइप possess a row of little pressure sensors down each side of the body। जो ऑर्डिनरी टाइप होता है उसकी अंदर जो रो प्रेजेंट होती है उसकी दोनों तरफ कहना चाहिए उसमें एक रो प्रेजेंट होती है जिसमें लिटिल प्रेशर वाले सेंसर्स होते हैं, कम प्रेशर लगाने वाले सेंसर्स होते हैं दोनों साइड बॉडी के। दैट अलाउज देम टू पिक अप मैकेनिकल वाइब्रेशंस इन वाटर, जो मदद करते हैं फिश को जिससे वो मैकेनिकल वाइब्रेशन जो पानी में आ रहे हो उसको पहचान सकती है। अब जो लेटरल लाइन सिस्टम होता है इज मोस्ट डेवलप्ड इन फिश दैट लिव इन डार्क केव्स और द डीप ओशन। जो फिशेज गहराइयों में रहती है, डार्क केव्स में, अंधेरे में रहती है, उसके अंदर लेटरल लाइन सिस्टम ज्यादा डेवलप्ड रहता है। अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर। साथ में वेयर देयर इज नो लाइट। अब क्या होता है, जो ब्लाइंड फिश होती है कैन कीप अप विद द रेस्ट ऑफ द स्कूल, बट फिश विदाउट अ फंक्शनिंग लेटरल लाइन सिस्टम टेंड टू क्रैश इनटू ईच अदर। और एक जरूरी बात और भी होती है कि अगर एक ब्लाइंड फिश है तो ब्लाइंड फिश का अगर लेटरल लाइन सिस्टम सही है तो बहुत आराम से वो किसी भी जो उनका ग्रुप ऑफ फिशेस होगा, स्कूल होगा फिशेस का, उसमें आराम से रह सकती है। लेकिन वहीं अगर कोई ऐसी फिश है जिसका जो लेटरल लाइन सिस्टम है उसकी फंक्शनिंग खराब है, वो सही से काम नहीं करता है, तो वो जो फिशेस होंगी, अगर मान लीजिए दो फिशेस है, इसका और इसका दोनों का मान लीजिए काम नहीं कर रहा है लेटरल लाइन सिस्टम, तो ये दोनों एक दूसरे से कोलाइड कर जाएंगी, टकरा जाएंगी और एक दूसरे से क्रैश हो जाएगी। इस बारे में जिन्होंने बताया था उनका नाम था पार्ट्रिज एंड पिचर 1980। अब बात आती है स्नेक्स की। स्नेक्स जो होते हैं वो मच मोर सेंसिटिव होते हैं वाइब्रेशंस को लेकर थ्रू द लोअर जॉज ट्रेवलिंग थ्रू द ग्राउंड। जब वो ग्राउंड से ट्रेवल करते हैं तो उनके जो लोअर जॉज होते हैं वो वाइब्रेशंस को सेंस कर लेते हैं। पिजन्स की बात करें तो ये भी सेंसिटिव होते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंजेस को, पिजन्स आराम से उसको सेंस करते हैं। दिस सेंसरी एबिलिटी में प्रोवाइड द पिजन विथ एन एक्यूरेट फिजियोलॉजिकल अल्टीमीटर। जो पिजन्स रहते हैं वो पहचान लेते हैं आसपास उनका प्रे तो नहीं, एक तरह की उनकी सेंसरी एबिलिटी होती है और एक्यूरेट फिजियोलॉजिकल एल्टीमीटर होती है। लॉन्ग फेशियल विस्कर की बात करते हैं, फाउंड ऑन द स्नाउट। स्नाउट यानी कि एक तरह से जो नोज और जो माउथ का आगे का पोर्शन होता है उसको स्नाउट कह सकते हैं। तो अगर लॉन्ग फेशियल विस्कर्स पाए जाते हैं स्नाउट पे ऑफ मेनी मैमल्स फ्रॉम कैट्स टू डंगोंग्स आर वेरी सेंसिटिव टच रिसेप्टर्स। अब जो कैट्स वगैरह होती है आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, बिल्लियों के फेसेस पे हम इस टाइप से जो मूछे टाइप बनाते हैं, मुस्टैशेस बनाते हैं, उनको विस्कर्स कहा जाता है। तो हमने यहाँ ड्रॉ करी है। अब ये जो चीजें हैं ये है विस्कर्स, और ये जो विस्कर्स होते हैं इनमें बहुत कहना चाहिए सेंसिटिव टच रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। दे कैन बी सो सेंसिटिव दैट दे विल इवन रिस्पॉन्ड टू द करंट्स इन द, यहाँ पर पूरा कंप्लीटली नहीं आया तो करंट्स जो एयर में होते हैं, मैं इसको खुद ही रीड आउट करूंगी, तो जो एयर के करंट्स होते हैं उसको लेकर भी सेंसिटिव होता है। अगर हवा के अंदर भी कोई चेंजेस आएंगे तो उसको भी सेंस कर लेंगे आसानी से। तो ये विस्कर्स इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जो विस्कर्स होते हैं वो इनके बैलेंसिंग ऑर्गन्स की तरह भी काम करते हैं। तो विस्कर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार आपने एनिमल्स के जो ओनर्स होगा उनको देखा होगा कि वो पूरी तरह से ट्रिम करवाते हैं अपने जो एनिमल्स के फर होते हैं, लेकिन विस्कर्स को अवॉइड करते हैं क्योंकि विस्कर्स को अगर कट करा तो एनिमल को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी जो हमने देखी। तो हमने आज जो चीज़ देखी वो हमारे इस रिसेप्शन में आ गई है। तो हमने मैकेनिकल परसेप्शन देखा, परसेप्शन ऑफ टच देखा, और इसके बाद हम लोग परसेप्शन ऑफ ग्रेविटी देखेंगे और एक दो और परसेप्शन देखेंगे। इसके बाद हमारा परसेप्शन ऑफ द एनवायरनमेंट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।